नमस्ते दोस्तों। तो मेरा नाम सचिन है और शेरेज़ वीडियोज़ में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो मैं आया हूं मुन्नार में, जो केरला राज्य में स्थित है। तो वाकई में बहुत ही बढ़िया मौसम है अभी। और ऑफ कोर्स मई महीने में जो इतनी इतनी गर्मी में जब आप किसी ठंडी जगह पे आते हैं तो आपको कितना सुकून मिलता है, ये आपको यहाँ आने के बाद ही पता चलता है। कैसा लग रहा है आपको ये टी गार्डन? मस्त है ना? वाकई में बहुत खूबसूरत लग रहा है। वेदर भी बहुत बढ़िया है। अभी 11 बजे हैं और बिल्कुल भी धूप नहीं लग रही है। हालांकि सूरज उगा है और टेम्परेचर अभी है लगभग 24 और 25 डिग्री सेल्सियस। बट वाकई में बहुत बढ़िया लग रहा है। तो आप देख सकते हो। तो आप कभी भी अगर प्लान कर रहे हो तो सबसे नज़दीक वाला जो रेलवे स्टेशन है वो है अलुवा या फिर एर्नाकुलम। अलुवा एक्चुअली सारी ट्रेनें नहीं रुकती है, लेकिन कोची एर्नाकुलम जो है वहाँ पे तो सारी ट्रेनें रुकती है, क्योंकि केरला के सबसे बड़े सिटी में से एक शहर है। और उसको पैरेलल दूसरा एक शहर है जिसको फोर्ट कोची के नाम से जाना जाता है। और वहाँ पे भी काफ़ी कुछ देखने लायक है, ख़ास करके डच कॉलोनी और खूबसूरत सा बीच है। तो आप वहाँ पे वो सब देख सकते हो। तो मैं और मेरे फ्रेंड ने हम लोगों ने एक एक्टिवा हायर की, जो कि 700 रुपये पर डे के हिसाब से हमने 5 दिन के लिए लिया। और एक्चुअली कोई दे नहीं रहा था, बिकॉज़ अभी 2 साल पहले जब मैं आया था तब बहुत ही आसानी से हमको स्कूटर मिला था। लेकिन इस बार लगभग सारे फोर्ट कोची में ही मोस्टली बाइक रेंट पे मिलती है। तो वहाँ पे जितने भी हमने शॉप्स में जाके पूछताछ की, तो उन्होंने यही कहा कि सराउंडिंग 50 किलोमीटर ही आप दिन भर में घूम सकते हो सिटी के अंदर, जैसे एर्नाकुलम हो गया, कोची हो गया, या आजू बाजू का जो भी एरिया। मुनार के लिए नहीं देते हैं। तो फाइनली एक बंदा मिला, तो उसने काफ़ी सारी हमसे जानकारी ली, इंक्वायरी की। उसके बाद फिर उसने हमको ये बाइक दे दी, मतलब स्कूटर दे दिया। हालांकि उसकी भी कोई गलती नहीं थी, बिकॉज़ मुनार जो है वो हिल एरिया है, तो काफ़ी सारे एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। और काफ़ी मतलब चढ़ान उतार सब है उधर, चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा है, तो इसीलिए भी शायद हो सकता है कि उनको डर लगता होगा। लेकिन फाइनली उन्होंने दिया। थोड़ा सा रेट ज़्यादा था, बट कंपेयर टू टैक्सी बस एक्चुअली 700 रुपये बहुत ही कम है अगर उससे कंपेयर करेंगे तो। क्योंकि अगर आप टैक्सी हायर करते हो तो टैक्सी कम से कम 1 वे का 3,500 से 4,000 रुपये लेती है। और स्कूटर जो है वो उतने में तो आप आराम से 4-5 दिन घूम सकते हो, जैसे मैं अभी घूम ही रहा हूँ मैं। तो लेकिन मेरा आपसे ये मानना है कि जब आप यहाँ पे कोची में आओगे बाइक वगैरह रेंट पे लेने के लिए, तो समझ लीजिएगा कि ऑलमोस्ट स्कूटर जो है वो मिलेगी ही नहीं। हाँ, लेकिन बुलेट वगैरह मिलती है। बुलेट का 1,000 से 1,200 रुपये पर डे के हिसाब से है, लेकिन वो भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। पता नहीं, मतलब वो देना नहीं चाहते हैं या दूसरा कोई रीज़न है, उसके बारे में तो मुझे पता नहीं है। लेकिन आफ्टर ऑल हर कोई अपनी अपनी सेफ्टी देखता है, तो उस हिसाब से शायद वो उनकी जगह पे सही होंगे। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। तो हम लोग मुन्नार पूरा, मतलब जो छोटे छोटे गलियाँ, छोटे छोटे रोड, एकदम बहुत ही ऐसी जगह पे भी हम गए हैं जहाँ पे मुश्किल से ही दिन भर में 1 या 2 बार कोई बस आती होगी। तो एक्चुअली जो मुन्नार सिटी जो है वो कम्प्लीटली एक कमर्शलाइज जगह है, जहाँ पे भीड़ भाड़ देखने को मिलेगी, सारे शॉप्स मिलेंगे, रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, पेट्रोल पम्प, उसके बाद चॉकलेट के शॉप्स और ये वो। तो उसमें आपको उतना मज़ा नहीं आएगा, जैसे कि मतलब हमको तो बिल्कुल मज़ा नहीं आया वहाँ पे। लेकिन जो मुनार जो मेन सिटी है उसके बाहर का जो पूरा एरिया है, लगभग 20-25 किलोमीटर जो सराउंडिंग एरिया है, वो वाकई में बहुत बढ़िया है, बहुत खूबसूरत है। तो अभी लगभग 12-12:30 बजे हैं दोपहर के। लेकिन आप देख सकते हो वीडियो में कितनी खूबसूरती चारों ओर फैली हुई है। हमने बहुत वीडियो बनाए, खुद के फ़ोटोज़ लिए, रील्स बनाए, लेकिन थक गए मतलब वीडियो बनाते बनाते थक नहीं गए। हम लोग ये चाह रहे थे कि भाई हम खुद भी आँखों से कुछ देखें ये पूरा नज़ारा, क्योंकि ये इतनी इतनी सारी जगह हैं, हम आप आपकी आँखों में या मोबाइल के कैमरे में आप सेव करके नहीं रख सकते हैं।
तो जो भी है आपके दिमाग में रखना है और आप जितना देखोगे उतना बस सुकून से एंजॉय करना है। तो वैसा ही हम कर रहे हैं अभी। तो एक्चुअली जब हम कोची से निकले थे उस टाइम पे हमने 500 रुपये का पेट्रोल भरा था। तो काफ़ी घूमे हम लोग, तो पेट्रोल अभी थोड़ा कम हुआ है। एक्चुअली हिल एरिया है तो पेट्रोल थोड़ा ज़्यादा भी जाता है और शायद स्कूटर को 1 लीटर में उसका जो माइलेज है वो थोड़ा कम रहता है कंपेयर टू गियर वाला बाइक। तो मुनार जो है अभी लगभग 5-6 किलोमीटर दूरी पे है, तो मुनार में जाके पेट्रोल वगैरह भरेंगे और फिर वहाँ से फिर आराम से और दूसरी जगह पे भी घूम सकते हैं। तो यहाँ पे घूमने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो आप जब यहाँ आएंगे तो मेरा मानना है कि जो टिपिकल जगह है वो तो खूबसूरत है ही, लेकिन क्या होता है ना, हर कोई जाता है तो वहीं पे जाके फ़ोटो खिंचवाता है। जैसे मुंबई कोई गया तो बस जुहू चौपाटी गया, गेटवे ऑफ इंडिया गया, वो ताज होटल गया, बस हाजी अली गया, या फिर और कुछ 1-2 जगह ऐसी होती है जहाँ पे सिर्फ फ़ोटो खिंचवाते हैं और बोलते हैं हम मुंबई जाके आए। लेकिन मुंबई में भी ऐसी कई सारी जगह हैं जहाँ पे लोग जाते हैं या फिर फ़ोटो नहीं खिंचवाते हैं, या फिर वो जगह ज़्यादा फेमस नहीं होती लेकिन बहुत खूबसूरत होती है। तो ऐसी भी कई सारी जगह हैं और एक्चुअली ऐसी जगह सब जगह पे होती है। अभी मैं गोवा में रहता हूँ, गोवा में भी ऐसे ऑफबीट प्लेसेस बहुत सारे हैं। लेकिन क्या होता है, कभी कभी कोई चीज़ सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है तो फिर लोग इस तरह से उस जगह पे जाते हैं कि वो जगह का बाद में पूरा कबाड़ा बना देते हैं। जैसे कि मान लो सातरेम वाटरफॉल है गोवा में, तो जस्ट ऐसे ही जब वो वायरल हो गया तो उसके लगभग 1-1.5 साल के बाद मैं और मेरा फ्रेंड हम लोग वहाँ पे गए थे। तो जब हम वहाँ पे गए तो यकीन मानिए कम से कम 1000-1500 लोग थे और 2-3 ट्रक तो वहाँ पे कचरा था। तो हैरानी हो गई थी वो सब देख के, क्योंकि इंसान जब जहाँ पर भी जाता है, खास करके 2-3 घंटे जब आप ट्रैकिंग करके किसी जगह पे जाते हो, तो मान लो अगर आप दारू की बोतलें लेके जाते हो, पानी की बोतलें लेके जाते हो, खाना लेके जाते हो, प्लास्टिक लेके जाते हो, तो वही जब पूरा खाली हो जाता है तो आप उसको वापस लेके क्यों नहीं आते हो। अभी मैं और मेरा जो दोस्त है या फिर बाकी के जो भी मेरे फ्रेंड है जो ट्रैकिंग करते हैं या कहीं पर भी जाते हैं, तो वो लोग, हम मतलब ये शो ऑफ करने की बात नहीं है, लेकिन जब हम जहाँ पर भी जाते हैं तो प्लास्टिक लेके जाते हैं तो प्लास्टिक वापस भी लाते हैं, क्योंकि वहाँ पे फेंकने से वो नेचर की बर्बादी ही है। तो मुनार भी बहुत ही बढ़िया तरीके से इन लोगों ने पूरा सिस्टमेटिक, रोड वगैरह काफ़ी बेहतरीन है यहाँ पे। तो ट्रेवलिंग का या फिर आपको बाइक चलाने में तो बहुत मज़ा आएगा, जैसे मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। और रोड काफ़ी चौड़े हैं और आप ट्रेवल करने के लिए मेरा मानना है कि आप अगर स्कूटर या बाइक अगर आपके पास रहेगा तो सबसे बेस्ट है, बिकॉज़ आप फिर छोटी छोटी सारी जगहों पे आप पूरी तरह से कवर कर सकते हो। और कम से कम 4 या 5 दिन का टाइम निकाल के आप आइए, यहाँ पे रहिए। काफ़ी सारे चीप और छोटे छोटे गेस्ट हाउस, लॉज, होटल हैं यहाँ पे स्टे करने के लिए। तो अगर आप सोलो ट्रिप कर रहे हो तो भी बहुत ही कम पैसों में आप आराम से आ सकते हो। और अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पे होटल्स हैं। अगर लग्ज़री चाहिए तो लग्ज़री भी काफ़ी अच्छे अच्छे, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू के साथ है। तो ज़रूर यहाँ पे आइए। और क्या होता है ना, ज़िंदगी बहुत छोटी होती है हमारी, तो मेरा ऐसा मानना है कि जब तक आपके हाथ पाँव चलते हैं, जब तक आपका सेंस रहता है, जब तक आपके शरीर में किसी बीमारी ने एंटर नहीं किया हो, चाहे आपको मतलब कुछ भी खा सकते हो, कभी भी जा सकते हो, कभी भी कहीं पर भी वॉक कर सकते हो, ना कोई बीमारी नहीं रहती है, तब तक ही मुझे लगता है इंसान को घूमना चाहिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। क्योंकि जब आपके पास मे बी आफ्टर 50, आफ्टर 60 बहुत सारा पैसा आएगा, लेकिन वो पैसा कुछ काम का नहीं होता है, क्योंकि आप ना कुछ खा सकते हो, ना ना पी सकते हो, ना घूम सकते हो। तो भाइयों, जब तक आप यंग हो तब तक घूमो, एंजॉय करो और अपनी लाइफ के मज़े लो। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो। मैं और वीडियो बनाते रहूँगा। थैंक यू सो मच और नमस्ते, बाय।